सिंह मेरे पास पढ़े हैं 12 सिंगे के। किसी भी जादू जिन्नात पे, किसी भी असरात, औलाद के मसाइल, मियाँ बीवी के मसाइल, बीवी चाहती है कि शोहर सिर्फ उसी का रहे। एक हफ्ता ये एक तस्वीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आए बंदिश लगवाएं। आज ये हमारी चौथी किस्त है। आपके इल्म में है कि इससे पहले हम 3 किस्तों पे अपनी पूरी की पूरी मेहनत करके आपके सामने पेश कर चुके हैं। पहली किस्त में ऊँट की हड्डी का अमल, दूसरी किस्त में सेह के कांटों का तारुफ और तहदीदी नामा, और तीसरी किस्त में जो कि दूसरी किस्त का हिस्सा थी, ये बताया गया है कि आमिल और काले आमिल जादूगर किस तरह सेह के कांटों और गोश्त की मदद से अमल करते हैं और उसका तोड़ कैसे है, और फिर इसके ज़रिए हमने बाकायदा बंदिश लगाई। आपने 3 किस्तें देखी हैं, अब चौथी किस्त आप देखेंगे, लेकिन इस पे थोड़ी सी आपकी तवज्जो ध्यान होगा तो इंशाअल्लाह फ़ायदा ज़्यादा होगा। प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक बात ज़रा गौर से सुन लें कि जब भी अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर आपका कोई मसला, आपकी कोई मुश्किल, आपकी कोई परेशानी, तो उसमें आपको कमेंट्स मिलें और आप चाहते हैं कि आपका नाम भी शामिल हो, तो कमेंट्स में आप अपनी बंदिश का नाम लिखें। सिर्फ बंदिश ना लिखें, बंदिश का नाम लिखें, सिर्फ बंदिश ना लिखें। यानी आप किसी चीज़ पे बंदिश लगवाना चाहते हैं, औलाद की नाफरमानी पे, बीमारियों पे, जादू पे, तो बंदिश का नाम लिखें कमेंट्स पे, तो इंशाअल्लाह ताला आप हमारी लिस्ट में शामिल होंगे। ये देखिए मेरे पास ये खतूत पड़े हैं, थोड़े से मैंने ख़त रखे हैं। ये ख़त ये वो हैं जिन लोगों को फ़ायदा हुआ या लोग कहते हैं कि हमें बंदिश, हमारी बंदिश जो है वो लगा दें। ये ख़त पड़े हैं और मेरे पास ये नेट के नाम की पूरी लिस्ट पड़ी है, मुसलसल वो लिस्ट बढ़ रही है। हमने इसका बाकायदा रिकॉर्ड निकाल के लगाया है, रिकॉर्ड इसका प्रिंट लिया है। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि लोगों को कितना नफ़ा हो रहा और लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा। बाज़ औक़ात ना इल्म की कमी की वजह से, मालूमात की कमी की वजह से इंसान कहता है ये क्या है। ये बंदिश लगाने का अमल सदियों से है और मुस्तनद किताबों और सबूत के साथ मौजूद है। मुस्तनद किताबों और सबूत के साथ मौजूद है कि अपनी किसी भी मुश्किल पे बंदिश लगाना, किसी भी आदत बद पे, किसी भी जादू जिन्नात पे, किसी भी असरात पे, औलाद के मसाइल, मियाँ बीवी के मसाइल, बीवी चाहती है कि शोहर सिर्फ उसी का रहे, शोहर चाहता है बीवी सिर्फ उसी की रहे, और अगर कोई उसमें दरमियान में गड़बड़ नज़र आ रही, कोई ऐसा शक व शुबह नज़र आ रहा, तो उस पर बंदिश लगाना ये सदियों से चल रहा है सिलसिला। और बाज़-औक़ात नावाक़फ़ियत की बुनियाद पे इंसान कहते हैं ये कहाँ से आया है, वो उसकी अपनी नावाक़फ़ियत है, तो उसको चाहिए अपनी नावाक़फ़ियत की इस्लाह करे और हमारे बड़ों की मुस्तनद किताबों का रुजू की तरफ रुजू करे जिसके हवाले मौजूद हैं। तो लिहाजा आप कमेंट्स में अपनी बंदिश का हवाला ज़रूर लिखें, किस चीज़ पे बंदिश लगवाना चाहते हैं, तो हम अपने अमल में उसको शामिल करेंगे। आए आज के प्रोग्राम में हमारा जो चौथा प्रोग्राम है उसमें क्या अमल देना चाहते हैं, मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। उसकी वजाहत ये है कि आपके इल्म में है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तमाम परिंदों की बोलियाँ जानते थे और हर परिंदा ज़िक्र करता है, तस्बीह करता है, अल्लाह का नाम लेता है, और हर परिंदे को अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की ताकत और अल्लाह के वजूद का इल्म है। एक बुज़ुर्ग थे, वो अल्लाह की तलाश में थे। सुना है कामिल दरवेश कहीं हैं, तो उनके ज़ियारत के लिए सफ़र पे निकले। तो जब उनकी ज़ियारत के सफ़र पे निकले तो रात जंगल में पड़ गई, तो रात को एक दरख्त के नीचे आराम किया। तो रात को आँख खुली तो 2 परिंदे आपस में बातें कर रहे थे। अल्लाह ने उनकी बोलियाँ, उनकी बातें उन पे आश्कार कर दी। अल्लाह चाहे पर्दे हटा दे, अल्लाह चाहे पर्दे दे दे। जैसे बाज़ लोगों को जिन्नात नज़र आते हैं, बाज़ को अल्लाह पाक ने फ़रिश्ते दिखाए, तारीख़ में ऐसे वाक़यात मौजूद हैं। तो उन 2 परिंदों ने आपस में बात की कि ये जिस दरवेश के पास जा रहे हैं, कामिल दरवेश के पास, वो तो फौत हो गए हैं, और ये अल्लाह अल्लाह सीखने जा रहे, उनसे अल्लाह का नाम लेने जा रहे हैं, इतना लंबा सफ़र भी किया, फ़ायदा भी कुछ ना हुआ। इस तरह की बात की। इन्होंने सुना तो परेशान हुए कि अब मैं तो जा रहा हूँ, तो वहाँ जाके क्या होगा, वो तो फौत हो गए। कहने लगे सफ़र करीब है, इतना लंबा सफ़र करके आया हूँ, अब उनकी बस्ती गांव करीब है, लिहाजा चला जाना चाहिए। अब वहाँ पहुँचे, पता चला वो तो ज़िंदा हैं,
और उन्हें मौत नहीं आई। हैरान हुए, उनकी खिदमत में अर्ज़ किया, तो पूछा उन्होंने कि ये वाक़या किस वक्त का हुआ? तो उसने कहा हज़रत फ़लाँ फ़लाँ वक्त में हुआ। फरमाया परिंदों ने सच कहा, मैं उस वक्त अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल था। हदीस में आता है, मफ़हूम है, ज़िक्र करने वाले की मिसाल ज़िंदा की है और ज़िक्र ना करने वाले की मिसाल मुर्दा की है। जो दम गाफिल सो दम काफिर, मैंने मुर्शिद सबक पढ़ाया हो। ज़िक्र वो करना परिंदों का, उसके बहुत फ़ज़ाइल और फ़वाइद हैं, उसके बहुत ज़्यादा कमालात हैं। इसलिए हमारे यहाँ बिल्लियों का लंगर है, परिंदों का लंगर है, तस्बीह खाने का मुसलसल चल रहा, मछलियों का, समंदरी मखलूक का, आसमानी मखलूक का, ज़मीनी बेज़बान मखलूक का लंगर चलता है और उसकी बरकत से बड़ी बड़ी बलाएँ आफात टलती हैं और अल्लाह पाक इंसानों को लंगर खिलाते हैं। तो मैं आज एक बंदिश लगवाने के अमल में एक अमल दे रहा हूँ। मैं नहीं कहता ये किसी ने नहीं दिया होगा, लेकिन सदियों के बाद शायद ये अमल आपके सामने आए, और वो है कि जानवरों के अज़कार, परिंदों के, जानवरों के, बेज़ुबानों के अज़कार। अच्छा, ये बेज़ुबानों के अज़कार का अमल सदियों में मुहित है। मेरे पास इसकी मुस्तनद किताबों के सबूत हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि कोई अमल बग़ैर सबूत के ना हो, और इंसान अपनी नावाकफियत की बुनियाद पर ये ना कह सके कि यह अमल कहाँ से आया है। उसके बाकायदा हवाले हैं, मुस्तनद सबूत हैं। बड़े बड़े लश्करों को, दुश्मनों के लश्करों को रोकने के लिए परिंदों के ये अज़कार पढ़े जाते थे और बाकायदा उसके अमल किए जाते थे। आग लगी है, आग फैल रही है, उसको रोकने के लिए, आग पे बंदिश लगाने के लिए, लश्कर पे बंदिश लगाने के लिए ये परिंदों के अज़कार पढ़े जाते थे। हाँ, पढ़े जाते थे। जिन्नात के ऊपर और जिन्नात की कारिस्तानियाँ, उनकी शरारतें, काले जिन्नात, उन पे बंदिश लगाने के लिए ये परिंदों के अज़कार, जो परिंदे ज़िक्र करते हैं सारा दिन, ज़हरे दिन में सैकड़ों, हज़ारों और नामालूम कितनी तादाद में करते हैं, पल पल पर सांस सांस करते हैं अल्लाह का ज़िक्र। वो अज़कार वो हैं जो लश्करों को रोकने के लिए, सैलाब को रोकने के लिए, सैलाब पे बंदिश लगाने के लिए कि सैलाब वहीं रुक जाए, लश्कर वहीं रुक जाए, जादू वहीं रुक जाए, जिन्नात वहीं रुक जाए, इसके लिए बहुत ज़्यादा ये अमल किया जाता है, था, किया जाता रहा। आज की दुनिया में असल में ये रूहानियत की दुनिया हमसे छिन गई है। ना इसकी तहकीक रही, ना इसकी हकीकत रही। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश है कि इसकी पुरानी, मुस्तनद और वाकई सच्ची किताबों से ये हवाले तलाश करता हूँ। फिर बड़े बड़े अल्लाह वाले, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा, मुज्तहिदीन, इन्होंने ये तजर्बात किए, उन तजर्बात से इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे, इसकी कोशिश करता हूँ कि ये इंसानियत को इसका नफ़ा पहुँचे। जानवरों की बोलियाँ, जानवरों की बोलियों पे आप गौर कीजिए। मैं आपको जानवरों की बोलियाँ बताऊँगा। एक चीज़ और मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि अगर आप जानवरों से 100% इन अमल से फ़ायदा पाना चाहते हैं तो फिर आप ज़रूर जानवरों को एक तस्बीह कलमे की रोज़ाना किसी वक्त चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। एक तस्बीह कलमे की, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अव्वल आखिर 3 दफ़ा दरूद शरीफ जानवरों को हदिया करें, उनकी रूहों को हदिया करें। हदीस में आता है कि एक बिल्ली को बांध दिया गया और बिल्ली की खिदमत ना की गई और ख़ातून बहुत नेक थी, उसकी वजह से अज़ाब हुआ। और हदीस में आता है एक फ़ाहिशा औरत ने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, रब ने उसकी वजह से मग़फ़िरत कर दी। जानवरों के कई वाक़यात हैं। अबू हुरैरा, उनका असल नाम इस्लाम से पहले अब्दुल शम्स था। अबू हुरैरा, बिल्लियों की वजह से मेरे आका ने उन्हें नाम दिया। जानवरों और बेज़ुबानों की अल्लाह की बारगाह में बहुत आवाज़ें हैं, बहुत कीमत है और बहुत ज़्यादा शिनवाई और सुनवाई है। उनकी दुआएं भी और उनकी बद्दुआएं भी वाक़यात दर वाक़यात हैं। ज़िंदगी इन वाक़यात में बहुत ज़्यादा लिपटी हुई है, कबूल होती हैं। और फिर वो जानवरों के अज़कार, ये तो दुआओं की बात है, अज़कार ज़हरे, वो दुआएं बद्दुआएं करते उस वक्त हैं जब अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। जो अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की अज़मत, अल्लाह के ज़िक्र को बयान करते हुए दुआ करेगा या बद दुआ करेगा, कैसे कबूल ना होगी। एक जज था, तो उस जज ने के सामने एक बंदा पेश किया गया कि इसने कत्ल किया है। वो कहे मैं बेगुनाह हूँ। अच्छा, सारे वाक़यात सामने आए, शवाहिद सामने आए कि वाकई बेगुनाह था और वो वाकई बेगुनाह था।
लेकिन जज कहते हैं नहीं, मैंने तो इसको सज़ा देनी है। उससे पूछा क्यों? बाद में उसने बताया एक बहुत बड़ा गधा मेरे सामने आता था, उसका मुंह खुला हुआ था और कहता था अगर तूने इसको छोड़ा मैं तुझे खा जाऊंगा। कहाँ हैबत और मेरे ऊपर वहशत होती थी। अगली पेशी में जज ने उससे पूछा तू बेगुनाह है, कोई खता पता ऐसी हो किसी जानवर के साथ? सोच के कहने लगा मैं घास काटने जाता था तो किसी का गधा मेरे सामने आता था, यानी हमारे खेत में, और वो हमारा घास काटता था। एक दफ़ा मना किया, दूसरी दफ़ा मना किया, आखिर गुस्सा आया तो मैंने उसकी खाल पकड़ी और अपनी दरांती से उसकी खाल काटी तो उसको खींचा, उसकी साली खाल कट गई और खूनम खून हो गया और वो चीखता हुआ गधा गया। बस कहा कि वो है, फरमाया मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, अगर मैंने तुझे छोड़ा तो ये गधा मुझे खा जाएगा। और उसको उसने फांसी की सज़ा दे दी। मेरी गुजारिश ये है, जानवरों की दुआएं कबूल होती हैं, बद्दुआएं कबूल होती हैं, और वो जानवरों के अस्कार। आए मैं आपको एक रिवायत बताता हूँ सनद के साथ, फिर उसके हवालेजात भी देता हूँ, और मेरे साथ आप ये पढ़ते जाइएगा और इसको पूरी तवज्जो से पूरे ध्यान से लेते जाइएगा। एक रिवायत है कि इमाम हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि